नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई प्रश्नावली में प्रश्नावली 4.3 के अंदर मूलों की प्रकृति आपको सिखाएंगे। देखिए आज की इस प्रश्नावली के अंदर यहाँ पे जैसे कि प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहली बात, इसको कराने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मूलों की प्रकृति होती क्या है। देखिए डी यहाँ पे विविक्तिकर होता है और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। एक और लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में बराबर नहीं मतलब 0 से बड़ा और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा। देखिए जिसके अंदर d की वैल्यू 0 के बराबर होती है वहां पे लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल और जिसमें 0 से बड़ा होता है वहां लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल। और जो 0 से छोटा होता है उसमें लिखेंगे कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि हमें मूलों की प्रकृति का पता करना है तो डी का फॉर्मूला जो हम लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसमें 2 बराबर वास्तविक मूल होगा यदि आंसर हमारा 0 के बराबर होगा, यानी कि आंसर 0 होगा। यदि हमारा आंसर 0 से बड़ा होगा यानी कि 1, 2, 10, 12, 20, 25 तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा होगा यानी कि डी का मान माइनस में होगा तो वहां पे लिखेंगे कोई मूल नहीं। और यदि हमें मूल ज्ञात करनी है, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये फॉर्मूला लगा के हमें मूलों का अस्तित्व भी निकालना है। तो अब हम बात करते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ, पार्ट नंबर 1 की तरफ, कि यहां पे कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जब एक जनरल फॉर्मूला हम द्विघात समीकरण का लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां पे देखिए आप a, b और c हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो हमें निकालना है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, इसका हम वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणा में a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारी 5 है। 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और आंसर हमारा आएगा माइनस के 31। अभी अभी हमने बताया था जब 0 से छोटा आंसर होता है यानी कि माइनस में होता है तो उसके मूलों की प्रकृति है कोई मूल नहीं, कि इसमें कोई भी मूल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, कि a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4 वर्गमूल 3 और c की वैल्यू यहाँ पे है 4। तो हमें d निकालना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 4 वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपकी 4 है। तो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, रूट 3 3 होगा
और 16 की 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48। कैसे भैया? -4 गुणा -4, ये हो गया 16, √3 गुणा में √3, ये हो गया 3, और 16 और 3 की गुणा करेंगे हम 48 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रहे इस तरह करना। माइनस में 4 3 12, 12 चौके 48, आंसर हमारा कितना होगा? 0। तो जब आंसर 0 के बराबर होता है तो क्या लिखेंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल। तो कैसे? अब यहां पे देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां लिखेंगे माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4 वर्गमूल 3, और प्लस माइनस यहां पे लिखेंगे हम b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 4√3 बटी में 6, एक बार प्लस का 0, और एक बार हम लिखेंगे 4 प्लस √3 माइनस 0 बटी में 6। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 4√3 बटी में 6, और यहां पे भी x की वैल्यू होगी 4√3 बटी में 6। तो ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही आंसर बराबर है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के। यहां देखिए a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? -6 है, और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो हमें क्या करना है? b की वैल्यू देखेंगे -6 का वर्ग बराबर -4 गुणा a गुणा में c की वैल्यू 3 है। तो ध्यान देने वाली बात है कि 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36, -4 दूनी 8, 8 3 12, तो आंसर हमारा आया 24। तो यहां पे क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल। क्या होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ध्यान देने वाली बात, अब हमें मूलों का अस्तित्व निकालना। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac और बटी में 2a। तो यहां देखिए -b की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस माइनस वर्गमूल इसकी वैल्यू हमारे पास है 24 बटी में 2, और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 24 के हम टुकड़े करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, और 2 से 3, 3 से 1। जो जोड़ा बनाएगा वो बाहर, तो ये बाहर, अंदर 6 रह जाएगा, 2 दूनी 4। ये हमारा x हम जो निकाल रहे हैं वो है। अब 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 बटी में 4। अब 2 बार करके लिख लेंगे, इसको 2 बार करके लिखेंगे भैया। x बराबर 6 प्लस माइनस है ना, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे करेंगे 6 प्लस का, और यहां पे लिखेंगे 6 माइनस का। अब आप देखो यहां पे 2 कॉमन आ सकता है, तो यहां बचा 3 प्लस √6 बटे में 4, ये कट गया 2 पे। ऐसी 2 कॉमन होगा, तो 3 माइनस √6 बटे में 4, ये कट गया 2 पे। तो ध्यान दीजिए, 3 प्लस √6 बटे 2 और 3 माइनस √6 बटे 2, दोनों ही अलग अलग हमारे आंसर होंगे। तो यहाँ पे 2 भिन्न वास्तविक मूल का मतलब यही है कि हमारे जो आंसर आएंगे वो अलग अलग होंगे।